सागर मंथन, एक कथा शक्ति, छल और अमृतत्व की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कथा जिसमें है रोमांच, संघर्ष, दिव्य हस्तक्षेप और एक चतुराई भरी चाल। यह है समुद्र मंथन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक श्राप जिसने सब कुछ बदल दिया। इस कथा की शुरुआत होती है देवराज इंद्र से, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट हुई महर्षि दुर्वासा से। महर्षि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने लापरवाही से वह माला ऐरावत की सूंड पर रख दी। पर ऐरावत को उसकी महत्ता का अंदाजा नहीं था और उसने माला जमीन पर गिरा दी। यह देख महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति, तेज और दिव्यता खो देंगे। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। शक्ति खो चुके देवता अब कमजोर हो गए। यही मौका देखकर उनके चिरशत्रु असुरों ने, जिनका नेतृत्व राजा बलि कर रहे थे, स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवता युद्ध में हार गए और स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। विष्णु ने उन्हें एक चतुर योजना सुझाई, समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत प्राप्त करना, जिससे वे अमर हो जाएंगे और अपनी शक्ति वापस पा लेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों असुरों की मदद लेनी पड़ी। समुद्र मंथन एक दिव्य योजना। अब पूरा सागर मथना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सही साधनों की जरूरत थी। मंथन की धुरी, विशाल स्वर्ण पर्वत मंदराचल को मंथन के लिए चुना गया आधार। लेकिन यह पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और अपने विशाल कछुए के रूप में इसे अपनी पीठ पर सहारा दिया। रस्सी, महाबलशाली सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। चालाकी, विष्णु ने देवताओं को वासुकी का पूंछ पकड़ने को कहा और असुरों को उसका फन पकड़ने दिया, जिससे वे जहरीली सांस के प्रभाव से कमजोर हो गए। अब देवता और असुर दोनों ही जोर लगाकर मंथन करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सबसे पहले क्या निकलेगा। विष जिसने सृष्टि को खतरे में डाल दिया। मंथन के पहले ही हालाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, इतना शक्तिशाली कि पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सब घबरा गए, अब कौन उन्हें बचाएगा। तभी भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना किसी डर के सारा विष पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। समुद्र से निकले दिव्य रत्न। अब जब खतरा टल गया तो मंथन से अनेक अनमोल खजाने प्रकट हुए। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय उच्चैःश्रवा, दिव्य 7 सिर वाला घोड़ा ऐरावत, स्वर्ग का दिव्य हाथी कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष अप्सराएं, स्वर्ग की नृत्यांगनाएं, महालक्ष्मी धन की देवी, जिन्होंने विष्णु को अपना पति चुना वारुणी, मदिरा की देवी चंद्रमा, जो शिव के मस्तक पर सुशोभित हुए धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। आखिरकार वो अमृत प्रकट हुआ जिसके लिए देवता और असुर इतनी मेहनत कर रहे थे। फिर हुआ अमृत के लिए संग्राम, लेकिन असुरों ने फुर्ती दिखाई और अमृत का कलश छीनकर भाग गए। अब भगवान विष्णु ने अपनी सबसे चतुर चाल चली। उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, एक ऐसी सुंदर स्त्री का रूप जिसे देखकर असुर पूरी तरह मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि वह सबको अमृत समान रूप से बांटेगी। असुर उसकी सुंदरता में खो गए और सहर्ष अमृत उसे सौंप दिया। लेकिन मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। हालांकि एक चालाक असुर राहु देवताओं का वेश धरकर अमृत पीने में सफल हो गया, लेकिन तभी सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। परंतु चूंकि राहु ने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और आज भी सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए उन्हें निगलने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें ग्रहण दिखाई देता है। अमृत पीकर देवता शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को हरा दिया। इस प्रकार देवताओं ने स्वर्ग फिर से जीत लिया और संतुलन पुनः स्थापित हो गया। हालांकि देवता और असुरों के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। इस कथा का गूढ़ अर्थ, यह कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं,
बल्कि इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं। सफलता के लिए कभी कभी दुश्मनों के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम मंथन के बाद ही असली सफलता मिलती है। असली अमृत केवल आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्त करने में है। आज भी इस कथा को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों में उकेरा गया है और यह हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों, आपको भगवान विष्णु की यह चाल कैसी लगी? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं ला सकें। तब तक के लिए खोज जारी रखें, प्रश्न पूछते रहें और ज्ञान की ओर बढ़ते रहें। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।